नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। देखिए, बराबर दिखाने का प्रयास करते हैं कई गांव मोहल्ले में जाकर कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के लोगों में क्या कुछ सोच है, लोग क्या चाह रहे हैं, गांव तबके के जो महिलाएं हैं वो क्या सोच रही है। क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और कई पार्टी जाके जो है क्षेत्र में अपना अपना प्रचार प्रसार कर रही है। अभी हम राघोपुर प्रखंड अंतर्गत चंपानगर पंचायत में हैं और ये वार्ड नंबर 2 है और यहाँ की कई दलित परिवार की महिलाएं हैं। इन लोग से थोड़ा जानते हैं कि ये लोग क्या सोच रही है और आगे आने वाले चुनाव में ये लोग क्या कुछ करेंगे और बिहार में सीएम के चेयर पर किसको देखना चाहती है। ये भला करते 2,000 टका महीना करते, गरीब धिया पुता सबके बढ़िया करते। अखनी जे सरकार छे ओकरा से लाभ मिले कि नहीं मिले? मातबरे खा ले, गरीब पढ़े छै मातबरे खा ले। इंदिरा आवास मिलल नहीं मिलले, टैगिंग है ना दलक आ सब ना ना की कहे छै ना। बुझलिए सर, जब इलेक्शन आवे छै तो सब कहलक सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या जीतने के बाद कोई कुछ नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा, कोई कुछ नहीं अभी देगा। तो चुनाव नजदीक है। हाँ, तभी सब कुछ ले जाता है, आधार कार्ड का टू कॉपी दो, ये दो। हाँ। जब जीता है तो कोई कुछ नहीं देता है। करिएगा क्या करेंगे, सरकार बदलेंगे, सरकार बदल बदलेंगे, दीजिएगा, बदलेंगे। किसको वोट दीजिएगा? किसको? जनसाधारण को क्या बोलता है, जनस्वराज सर को देंगे। हाँ, ये आपको कर देगा सब काम, करेगा ना, जीतेंगे तो सरकार बदलेगा तो क्यों नहीं करेगा। हाँ। अब आइए चाचा इधर, चुनाव में ककरा वोट देवे? चुनाव में जा जनता अथी करते ओकरे ने देवे। ये कह रहल छै। अच्छा, अब जे करते ओकरे अच्छा हम बुझबे, अखनी तो ककरो ना अच्छा हम बुझे। बिहार में जकर सरकार छै वो अच्छा छै कि नहीं छै? हाँ, अखनी तो छै अच्छा, लेकिन वह है छै कोई घूस फेर मांगे छै, इतना पैसा लो, ये बनेंगे, लेबर कार्ड बनाएंगे 1,000 लो, राशन आदि वो जो है आधार कार्ड बनाने के लिए जिसको नहीं बना है, प्रदेश में कोई खटा है 10 साल, उसके लिए जो है सब मांग 3,000 रुपया लो, उसके बाद उसको अथी बनेगा। इस गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा, कहाँ से मिलेगा? अच्छा, नहीं दे रहा है। नहीं दे। स्वराज कह रही है जो मेरी सरकार बनेगी तो हम सब कुछ कर देंगे, गांव में रोजगार देंगे, तो कुछ नहीं दे रहा, कहाँ किसी को कोई नहीं। ये जो प्रचार हो रहा है जनस्वराज का, कह रहा है, हाँ, उसको वोट दीजिएगा? देंगे, जब काम देगा तो जब ही न देंगे। हम उसको प्लेन हम ग्रामीण समझेंगे, समाज समझेंगे, जब ही न उसको देंगे। उसको वोट दीजिएगा? देगा एकरे देगा यह सरकार। आगे चुनाव छिए, अच्छा, विधानसभा चुनाव, जकरा वोट देवे ना ओकर सरकार बनते बिहार में। केकरा वोट देवे? महेंद्र बाबू। महेंद्र बाबू का कौन पार्टी से छै? महेंद्र बाबू के छिए? जनस्वराज। जनस्वराज से? हाँ। क्या और सरकार में जे लोग छे, जेना नीतीश कुमार के पार्टी छे, जे विधायक छे ना, ककरो ने एकरे देवे। की दिक्कत? हाँ, बहुत कुछ के सब दिक्कत दल के, कुछ नहीं दिक्कत देते। दिक्कत दलक के सब? हाँ, ई सब पूरा कर देता? हाँ, पूरा कर देते। उम्मीद छे? हाँ। हाँ? की करे छिए अहाँ? मजदूर करे छी। मजदूरी करे छिए? हाँ। गाँव में बाहरो जाइ छिए? बाहरो जाइ छी। हाँ? बाहरो जाइ छी। बाहरो जाइ छिए? हाँ। जनस्वराज कहे छै कि हम गाँव में रोजगार देवे, तो दे देते तते मजदूर करबे अपना गाँव में। मजदूर करवे। हाँ। यह बढ़िया छे। हाँ। आने वाले समय में जनता का रुझान जनस्वराज की ओर जा रही है। जनता के बीच जो ये 5 चीज हम रख रहे हैं, तो जनता तो भरपूर मात्रा में सहयोग कर रही है कि नहीं, अब की बार जनस्वराज, अब की बार जनस्वराज की सरकार आएगी, हम लोग जनस्वराज के साथ। देख रहे हैं आप, राघोपुर का कोई ऐसा पंचायत, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां आप नहीं पहुंच रहे हैं। हर गांव, हर मोहल्ले में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इसीलिए लोगों का क्या कुछ जनस्वराज के प्रति रुझान नजर? जनस्वराज लोगों का यही चीज हम देख रहे हैं कि जहां भी जा रहे हैं तो वो कह रहा है कि मैं त्रस्त हूँ। आज तक, आज 35 वर्ष से कहीं का हम लोग नहीं हैं। हम लोगों को फैक्ट्री, मजदूर का फैक्ट्री बना दिया गया है वर्तमान सरकार से लेकर के अभी तक। कोई वर्तमान सरकार जो हो या कि भविष्य में जो भी रहा हो, तो आज तक कोई किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, बिहार के बारे में नहीं सोचा है। और जनस्वराज ये 5 काम लेकर के आए हैं, ये हम लोगों को सही लग रहा है और हम लोग जनस्वराज के साथ हैं। आने वाले समय में जनस्वराज को भरपूर समर्थन देकर के जिताने का काम करेंगे।
अच्छा, आज ये महादलित बस्ती में आए हैं, चंपानगर पंचायत में, क्या कुछ वजह है इस बस्ती में आने का? देखिए, हम पहली बार नहीं आए हैं। पिछले 6 महीना से हम दलित बस्ती, पिछड़ों की बस्ती में जा कर के लोगों को हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जन स्वराज का जो 5 उद्देश्य है उसके बारे में हम बता रहे हैं लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या क्या है, लोगों में जागरूकता नहीं है। एक तो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, तो उसमें महिलाओं में बहुत ही जागरूकता एकदम नहीं है। तो उन लोगों को जगाना बहुत ज़रूरी है कि अपने हित के बारे में, अपने परिवार के हित के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, बहुत ही असमंजस में है। और जब हम लोग जाते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो उनकी समझ में आ जाती है और फिर वो एक स्वर से बोलते हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, उनका भविष्य अच्छा बनना चाहिए, वृद्ध लोगों को पेंशन भी मिलना चाहिए, महिलाओं को काम मिलना चाहिए और हर युवक को रोज़गार मिलना चाहिए। और जितने भी मजदूर क्लास के लोग हैं, जितने जो बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, सबकी इच्छा है कि हम अपने गांव में, अपने समाज में ही रहे, अपने राज्य में ही रह के हम मजदूरी करें, अपने परिवार के साथ रहे। तो ये जब एक बार उन्हें समझ में आ जाती है कि उनके साथ छलावा होता रहा है पिछले 35 सालों से, तो वो उनके दिमाग में समझ में आ जाती है और वे फिर एक स्वर से बोलने लगते हैं कि इस बार व्यवस्था बदलेगी। और जन स्वराज चूँकि 5 चीज़ लेकर आया है, इस 5 चीज़ पर जन स्वराज की जो घोषणा है उस पर उनको पूरा यकीन है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार मजदूर, किसान, युवक, महिला सब लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार हम व्यवस्था बदलेंगे, जन स्वराज को सरकार में लाएंगे, तभी बिहार बदलेगा। अच्छा सर, जिस तरह से आपकी पार्टी गांव में बस्ती बस्ती में जाकर के मेहनत कर रही है, गरीब और दलित तबके के लोगों को भी जागरूक कर रही है, अपना वोट का कीमत के बारे में बता रही है, क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में इसका क्या कुछ परिणाम है? निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। आने वाले समय में बिहार में जन स्वराज पार्टी के सामने कोई भी पार्टी नहीं टिक सकती है, क्योंकि हम नहीं, हमारी टीम दिन रात एक किए हुआ है। लोगों में हम लोग अलग जगा रहे हैं। आज तक बिहारियों के साथ केवल छल हुआ है। सारे शीर्ष नेतृत्व अपने कुर्सी और पलटी मार के अपने बच्चों के भविष्य का रक्षा के, जनता का कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ अनपढ़ का अनपढ़ है। देखिए, एक भी शिक्षित नहीं है, सब उंगली से टिप्पा देने वाली महिलाएं हैं। सारे का हस्बैंड और युवा यहाँ से पलायित है। अच्छा, आप लोगों के नीतीश कुमार जो कहती है महिलाएं जग गई है, ये बात सरासर झूठ है, छल है। महिला ही जो बची है, इसलिए महिला ज्यादा वोट करती है। पुरुष जो कमाने वाला है सब दिल्ली पंजाब धनकौआ बन के गया है कमाने के लिए। 1 मिनट हम रोकना चाहेंगे। जिस तरह से आपको आपकी पार्टी की मेहनत पे और आपकी टीम की मेहनत पे पूर्ण भरोसा है कि परिवर्तन लाएगी, लेकिन ये बिहार है। बिहार में जिस दिन इलेक्शन होता है उससे एक रात पहले जो है पैसा पे पूरे लोग बिक जाते हैं। मुझे अपने टीम के नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा है। पैसा जिनको बांटना बांटा जाएगा, पैसा बोल रहे हैं ले लीजिए। वोट उसको देगी जनता जो बिहार की विकास का वचन देती है, जो बच्चों के शिक्षा के लिए वचन देती है, जो यहाँ समग्र विकास की बात करती है, किसानों के मालिया स्थिति को बदलना चाहती है। सारी जनता जग गई है, पैसा तो लेगी यदि कोई पैसा देगा। चीज और भी है कि बिहार में जातिवाद की राजनीति भी बहुत ज्यादा होती है। तो जात पात से उठने के लिए ही तो जन स्वराज का निर्माण हुआ है। ये महात्मा गांधी के जो पूरा वो जो आइडेंटिकल डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, जो स्वराज जिसके नाम पे बहुत सारा नेताजी लोग ठगे हैं, वो पूर्ण स्वराज की व्यवस्था होगी। जन स्वराज वो जनता की राज होगी और विश्वास तो करना होगा। पहले 5 साल के लिए हम लोग केवल करें, विश्वास कीजिए। यदि परिवर्तन नहीं होगा तो 6ठा साल दूसरे पार्टी को दीजिएगा। ये आपको ये यकीन है कि पूरा मतलब परिवर्तन होना ही होना? 100% परिवर्तन होना ही है। अब की बार जन स्वराज 100% सबों को ये पता है।